अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। शहर के बरकत नगर इलाके में रहने वाले शेख रज़ाक इनका 5 साल का लड़का शेख ख्वाजा इसने अपने जीवन का पहला रोजा रमजान का पहला रोजा रखा। माह रमजान शुरू होकर पहला ही रोजा शुरू हुआ है। आज इतनी तपती धूप में भी बड़े बड़े जो परेशान हो रहे हैं, ऐसे इसमें ये मासूम बच्चे ने उम्र के 5 साल में ही अपने जीवन का पहला रोजा रखकर इस्लाम के एक फराइज को अंजाम दिया है। शेख ख्वाजा इसने अपना उम्र का पहला रोजा रखकर मुकम्मल करने पर उसे मुबारकबाद दिया जा रहा है। ज्ञात रहे लोक श्रेय मित्र मंडल के गंगाखेड़ तालुका के शेख सोहेल इनका ये भांजा है। लोकसभा आम चुनाव 2024 के अनुरूप 96 परभनी विधानसभा क्षेत्र के नोडल अधिकारियों की बैठक संपन्न। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर 17 परभनी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 96 परभनी विधानसभा क्षेत्र में नियुक्त सभी नोडल अधिकारियों और कर्मचारियों की समीक्षा बैठक हुई। ये 12 मार्च के रोज सांस्कृतिक सभागार पर शिवाजी कॉलेज परभनी में सहायक रिटर्निंग अधिकारी और उपविभागीय अधिकारी दत्तू शेवाड़े इनके अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर कहा गया कि सभी प्रशिक्षुओं को लोकसभा आम चुनाव 2024 के संबंध में सौंपे गए कार्यों के संबंध में पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया जाएगा और चुनाव कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही सभी मुखियाओं को और सौंपी गई जिम्मेवारियों को सावधानी पूर्वक एवं गंभीरता से निभाए। विभागीय अधिकारी दत्तू शेवाले ने बताया कि जो अधिकारी कर्मचारी अपने सौंपे गए दायित्वों को पालन नहीं करेंगे उनके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 134 के तहत कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। ऐसा उपविभागीय अधिकारी दत्तू शेवाड़े इन्होंने कहा। प्रशिक्षणार्थी अधिकारी कर्मचारी और उपविभागीय अधिकारी दत्तू शेवाड़े, तहसीलदार डॉक्टर संदीप राजपुरे, नायब तहसीलदार गणेश चौहान इन्होंने मार्गदर्शन किया। इस समय बैठक में तहसीलदार डॉक्टर संदीप राजपुरे और सभी नोडल अधिकारी कर्मचारी हाजिर थे। रमजान के महीने के अवसर को देखते हुए मार्केट का समय बढ़ाकर दिया जाए, ऐसी मांग का निवेदन यहाँ के छोटे बड़े व्यापारियों ने मिलकर आज तारीख 12 मार्च 2024 मंगलवार के रोज जिला कलेक्टर द्वारा निवेदन देकर मांग की गई है। निवेदन में कहा है कि रमजान के महीने में दिन भर का रोजा होता है और रात की नमाज अदा करने के बाद जो समय मिलता है उसी में ही खरीदी करने के लिए लोग बाहर निकलते हैं। इसके लिए रात का समय बढ़ाकर दिया जाए, ऐसी विनती परभनी शहर के जनता मार्केट और अन्य मार्केट के छोटे बड़े व्यापारियों ने मिलकर आज दिए गए निवेदन में की है। इस समय उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। मार्च 2012 से रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हुआ और सारी मुसलमान जनता इसमें रोज़ा रखती है। आज हम कलेक्टर ऑफिस में छोटे छोटे व्यापारी जो होटल के और खाने के और दीगर इसके हैं, जिनका रमज़ान में दिन के अंदर कारोबार बंद हो जाता है, लोग रोज़े की वजह से ये होटल में और खाने पीने के दीगर जगह पर जा नहीं पाते हैं और रोज़ाना रेगुलर टाइमिंग के हिसाब से 11 बजे दुकान बंद कर देना होती है। तो हमने आज ये पूरा निवेदन लेकर कलेक्टर साहब को ये मेमोरेंडम दिया कि हमको रमज़ान के चलते थोड़ा सा टाइम बढ़ाकर दिया जाए कि लोग 11 बजे तक तो नमाज़ों के ही पढ़ने से फारिग होते हैं और उसके बाद फिर शहरी तक लोगों के आने जाने खाने पीने का सिलसिला होता है। और ये कारोबारी जो गौर गरीब है इनका असल में ये 2-3 घंटे ही में कारोबार होता है। इसलिए हमने कलेक्टर साहब को निवेदन दिया और कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि हम जो भी कानून के दायरे में बैठाकर आपकी सुविधा के लिए इंतजाम कर सकते हैं करेंगे। और हमको आश्वासन दिया, हम वो आश्वासन लेकर आए हैं और आपके माध्यम से जनता से कह रहे हैं कि हम कलेक्टर साहब के आदेश पर ज़रूर अपना काम करेंगे। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। गंगाखेड़ स्थित तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय के मोहन सुरेश राव देशमुख, उम्र 48 साल, कृषि पर्यवेक्षक वर्ग 3 के आज तारीख 12 मार्च 2024 मंगलवार के रोज 3000 की रिश्वत लेते हुए उन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो के पथक ने अपने शिकंजे में कसा है। एंटी करप्शन ब्यूरो कार्यालय में आकर एक व्यक्ति ने तकरार दाखिल की है। उनके भतीजे से राज्य कृषि यांत्रिकी योजना के तहत रोटोवेटर के लिए ऑनलाइन ड्रा में उनकी नियुक्ति की गई है। रोटोवेटर खरीदने के लिए पूर्व सम्मति पत्र गंगाखेड़ के तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय से प्राप्त हुआ है। इसी के साथ साथ भतीजे ने रोटोवेटर
खरीदी किया है उसकी जांच करने के लिए फोटो वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कृषि खाते के प्रेषक मोहन देशमुख इन्होंने 21 फरवरी के रोज गांव में जाकर मुलाकात देते हुए खरीदी किए हुए रोटेवेटर के फोटो निकाले और तकरारकर्ता से मैंने तुम्हारे बड़े काम किए हैं, इससे पहले भी तुम्हारे भाई को अनुदान पर मिलने वाला ट्रैक्टर के फोटो निकालकर वेबसाइट पर अपलोड किया था, तब भी मुझे बाद में आकर मिलता हूं ऐसा कहा था, परंतु नहीं मिली मुलाकात की, इसलिए ट्रैक्टर और रोटेवेटर के फोटो वेबसाइट अपलोड करने के लिए और अनुदान की रकम बैंक खाते में डालने के लिए रिश्वत की मांग की। ऐसी तकरारकर्ता ने एंटी करप्शन ब्यूरो विभाग में की। उसी तकरार के तहत 5 मार्च के रोज पंचों के सामने रिश्वत मांगने की जांच करने पर यह जांच सामने आया है कि मोहन देशमुख ने तकरारकर्ता से 3,000 रुपये की रिश्वत मांगी। उसी बिना पर 12 मार्च 2024 मंगलवार के रोज एंटी करप्शन ब्यूरो के पथक ने मोहन देशमुख ने 3,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। खाते के एसपी डॉक्टर राजकुमार शिंदे इनके मार्गदर्शन पर पर्यवेक्षण अधिकारी डीवाईएसपी अशोक इप्पर, पीआई सदानंद वाघमारे इनके नेतृत्व में नील पत्रेवार, नागर गोजे, इब्राहिम शेख, बेंद्रे, कदम, नरवाड़े इनके पथक ने यह कार्रवाई की। दरमियान संबंधित कृषि पर्यवेक्षक के खिलाफ गंगाखेड़ पुलिस थाने में अपराध दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। पांडुरंग हॉस्पिटल में काम करने वाले सूरज कुकड़े की संदिग्ध मौत होने पर उसकी तुरंत जांच करते हुए इस घटना में दोषी पाए जाने वालों पर उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे, ऐसी मांग का निवेदन आज तारीख 12 मार्च 2024 के रोज महाराष्ट्र प्रांतिक सैनिक महासभा नांदेड़ विभाग जिला शाखा परभणी इनकी ओर से जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया। निवेदन पर जिला अध्यक्ष भास्कर राव देवड़े पाटिल, कार्याध्यक्ष सतीश नगर साळे, उपाध्यक्ष रामअप्पा दावल बाजे, इनके अलावा अन्य पदाधिकारी और तक की माता ये भी समय मौजूद थी। उन्होंने क्या कहा आइए जानते हैं। थोडं बोला ते न्याय भेटला पाहिजे असं करा। माझी एवढीच विनंती आहे की गुन्हेगाराला योग्य ती शिक्षा मिळाली पाहिजे, दुसरा सूरज आईचा असा गेला नाही पाहिजे आणि गुन्हेगाराला शिक्षा द्या, एका आईला न्याय द्या, एवढीच माझी पदर पसरून सगळ्यांना विनंती आहे। एवढी माझी विनंती मान्य करा, सूरजला न्याय द्या। माझा मुलगा एक सोना होता, त्याला सोन्यासारखंच करून दाखवा ही माझी समाजाला विनंती आहे आणि सगळ्यांनाच। कलेक्टर परभणी यांना निवेदन दिलेले आहे आणि त्याच्यामध्ये आम्ही मागणी केलेली आहे की जो काय या तेली समाजावरती जो अन्याय झालेला आहे तो आम्हाला न्याय मिळावा। हे कुटुंब साधारण परिस्थितीमध्ये असल्याकारणानं जी काही मदत शासनातर्फे देण्याची अपेक्षित असते ही सुद्धा मदत या कुटुंबाला मिळावी। या घटनेमागं पूर्ण जिल्ह्याचा तेली समाज त्यांच्या पाठीशी उभा आहे आणि ते या तरुणाविषयी त्यांच्या कुटुंबियाला जर न्याय योग्य कालावधीत नाही मिळाला तर हा समाज महाराष्ट्रभर आंदोलन करेल। कारण तेली समाजाची राज्य पातळीवरती संघटना आहे, त्याची शाखा जिल्ह्यामध्ये आहे, परभणी जिल्ह्यात आहे, तालुका स्तरावरती आहे आणि आम्ही एवढंच नाही तर अखिल भारतीय तेलिक महासभा म्हणून सुद्धा या अशा घटनेच्या मागं निश्चितपणे उभं राहते आणि ह्या लवकरात लवकर न्याय नाही मिळाला तर पूर्ण देशभर आम्ही हे आंदोलन पुकारू आणि न्याय मिळवण्यासाठी प्रयत्न करू। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ। पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खानसा बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। 86 वर्षीय वयोवृद्ध संत श्री आशाराम जी बापू के गंभीर स्वास्थ्य के चलते उन्हें अनुकूल और उत्तम उपचार त्वरित उपलब्ध कराने एवं उनकी शीघ्र रिहाई करने के लिए
उनके अनुयायियों ने और समर्थकों ने मिलकर आज तारीख 12 मार्च 2024 के रोज जिला कलेक्टर द्वारा निवेदन देते हुए देश के राष्ट्रपति महामहिम इन्हें निवेदन देते हुए उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इन्हें निवेदन दिया गया है। दिए गए निवेदन में कहा है कि भारत देश में जब आतंकवादियों के मानव अधिकारों का भी ध्यान रखा जाता है तो ऐसे में 86 वर्षीय वयोवृद्ध और निर्दोष संत को न्याय क्यों नहीं। इस बारे में योग्य स्तर पर उचित कार्रवाई करने हेतु आप श्री से करबद्ध प्रार्थना है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप मानवीय अभिगम के साथ हमारी विनती को शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई करेंगे, ऐसी उम्मीद जताई है। दिए गए निवेदन पर कैलाश देशमुख, विजय जंगले, सो उर्मिला मगर, इनके अलावा बड़ी संख्या में उनके अनुयायी और समर्थक मौजूद थे। तो संतांच्या नेहमी वाणी खालून वचना खालून गेलेला आहे आणि असे असणारे ब्रह्मज्ञानी संत पूज्य संत श्री आशारामजी बापू यांच्यावर होणारा अन्याय का आज सरकारला दिसत नाही का? बघा, आज त्यांची स्वास्थ्य ठीक नाहीये, परंतु त्यांच्या स्वास्थ्याचा इलाजाकडे कोणी लक्षच देत नाहीये। त्यांचं स्वास्थ्य गंभीर आहे आणि बापूजीसाठी बघा कोणी आवाज पण उठवत नाहीये का? सरकारला हे कळत नाही का की बापूजीचा इलाज करायला पाहिजे? कोणत्याही प्रत्येक नागरिकाचा धर्म आहे की त्यांनी स्वतःच्या शरीराची अर्थव्यवस्था ठीक ठेवावी आणि समाजाची अर्थव्यवस्था ठीक ठेवावी। संत श्री आशारामजी बापू असे संत आहेत की जे पूर्ण आयुष्य ज्यांनी शिष्यांना अर्पण केलं, या जगाचा उद्धार करण्यासाठी घालवलं, त्या संतांना का स्वतःचा शरीराचा इलाज करण्याचा सुद्धा अधिकार नाही का? आमचं या सरकारला हेच मागणं आहे की पूज्य गुरुदेवांना आता शरीराचं स्वास्थ्य ठीक नाही आहे म्हणून त्यांना योग्य तो इलाज द्यावा आणि गुरुदेवांना एकही बेल झालेली नाही तर गुरुदेवांना लवकरात लवकर रिहा करावं, कारण अशा भारताला संत श्री आशारामजी बापूंची गरज आहे। हेच आमचं मागणं। बापूंची 25 वर्षांनी साधक आहे आणि बापूजींवर खूप मोठे अत्याचार व्हायला लागलेत आणि त्याच्यामुळे समाजाचं खूप सारं नुकसान व्हायले। जे जीवन जगण्याची रीती भाती सगळ्या बापूंनी शिकवल्या। महिलांचं उत्थान कसं करावं, महिलांनी आपला स्वयंविकास कसा करावा, या सगळ्या गोष्टी बापूजींनी आम्हाला शिकवल्यात आणि 25 वर्षापासून आम्ही बापूजींच्या साधने आणि सेवेने निरोगी आयुष्य, सन्माननीय, सुखी आणि समृद्ध आयुष्य जगत आहोत। पण न जाणो कोणालाही बापूजींचं यश खपलं नाही आणि बापूजींवर इतका मोठा अत्याचार करून 11.5 वर्ष होत आहेत आता बापूजींना जेलमध्ये ठेवलेलं आहे आणि जेलमध्ये ठेवल्यामुळं भारतीय समाजाचं आपल्या इतकं नुकसान झालेलं आहे की जो हिंदू धर्म आहे, हिंदू धर्म आज जर बापूजी बाहेर असते तर आज घराघरामध्ये बापूजींची प्रतिमा असती आणि बापूजी सगळ्यांच्या हृदयामध्ये असते आणि जो लोकांचं जे हे व्हायला लागलेलं आहे, व्यसनाधीनता लोकांची वाढलेली आहे, बाकीच्या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत तर बापूजींनी सगळ्यांना त्याच्यापासून हे केलं असतं, परावृत्त केलं असतं आणि बापूजींचं या सगळ्या कामामध्ये खूप मोठा वाटा आहे। त्याच्यामुळं महिला दिनानिमित्त आम्ही सगळ्या महिला जिल्हाधिकारी साहेबांना हेच निवेदन द्यायला आलो होतो की लवकरात लवकर तुम्ही प्रशासनाला कळवा की आमचे बापूजी निर्दोष आहेत आणि त्यांना पटकन सोडा आणि रिहा करा। जागतिक महिला दिन के अवसर पर परभनी जिला कलेक्टर ऑफिस के जिला नियोजन समिति हॉल में विविध क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले महिलाएं और महिला संगठनों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के अध्यक्ष जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े ये रहते हुए आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत उप जिला कलेक्टर धालकरी मैडम इन्होंने किया। इस समय मनपा के आयुक्त तृप्ति सांडभोर और अन्य विविध पद के पदाधिकारी और उल्लेखनीय कार्य करने वाले महिलाओं का इस समय सम्मान और सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थी। आपणा सर्वांना कल्पना आहे की आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस दरवर्षी आपण 8 मार्च रोजी साजरा करतो आणि महिलांचे विविध क्षेत्रातील योगदान आणि कामगिरी साजरी करण्यासाठी दरवर्षी आपण हा दिवस साजरा करतो। आजच्या समाजात स्त्रियांचे योगदान पुरुषांच्या बरोबरीने काहीच कमी नाही, तर त्या पुरुषांच्या पेक्षाही काही क्षेत्रामध्ये पुढे गेलेले आहेत जे आपल्याला नाकारता येणार नाही। शिक्षण क्षेत्रापासून ते आरोग्य क्षेत्रापर्यंत अनेक क्षेत्रांमध्ये महिलांनी विशेष योगदान दिलेलं आहे। परंतु समाजात अजूनही काही लोक असे आहेत की ज्यांना महिला केवळ घराच्या 4 भिंतीच्या आतच असाव्यात, तिने घराच्या बाहेर पडून कुठलीही नोकरी अथवा व्यवसाय करू नये अशी मानसिकता आहे। असे बरेच लोक असतात ज्याच्यामुळे अशा आपल्या बऱ्याच मैत्रिणी आहेत ज्यांना त्या हुशार होत्या परंतु संधी मिळालेली नाही। आपल्याला असं वाटतं की आपल्याला जर एखादी मैत्रीण 20 वर्षानंतर भेटली तर ती मुलगी काहीतरी घरगुती महिला म्हणून काम करत असते किंवा एक चांगली गृहिणी असते, परंतु ती आपल्यापेक्षा कदाचित हुशार असते परंतु तिला संधी मिळाली नाही, म्हणून ती त्या पदापर्यंत पोहोचू शकली नाही। म्हणून घरातल्या लोकांनी संधी देणं, आई वडिलांपासून ते आपल्या घरातले जे सासू सासरे असतील, सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपले जे काही पती आहेत
त्यांनी आपल्याला सहकार्य करणं हे खूप जास्त महत्त्वाचं आहे. त्याच्याशिवाय तुम्ही कुठल्याच पदावरती काम करू शकत नाही. हे उदाहरण द्यायचं असेल तर आपल्याला माहिती आहे की महिला कुठल्याही फील्डमध्ये आता मागे नाही आहे. म्हणजे पायलटपासून सोल्जरपासून प्रत्येक ड्युटी खलाशापासून सर्व ड्युटी महिला करतात, याबद्दल काही वाद नाही आहे. घरातली कौटुंबिक जबाबदारी पुरुषापेक्षा थोडी जास्त जबाबदारी महिलांच्यावर असते आणि ती जबाबदारी पार पाडत असताना त्या सेवा बजावणं तसं फार जिकिरीचं काम असतं, याबद्दल काही वादच नाही. तरी पण मी आवर्जून या ठिकाणी काही महिलांचा उल्लेख करेल की मी ज्यांच्या संपर्कात आलो की ज्यांनी पुरुषाला लाजवेल असं काम केलेलं आहे. म्हणजे मी कुंभमेळ्याला मुख्य मेळाधिकारी असताना मला आठवतं एक मोहिते मॅडम आणि जगताप मॅडम होतं. तिथे रात्री 12 वाजेपर्यंत आमच्यासोबत थांबणार. आम्ही बऱ्याचदा सांगायचं की मॅडम तुम्ही जा, तरी नाही म्हणे सर तुम्ही थांबलेत तर आम्ही थांबणार, त्या काम करतच राहणार. आता चालूच म्हटलं तर आपल्या नरके मॅडम ज्या आहेत, सहाय्यक जमाबंदी आयुक्त आहेत, अतिरिक्त जमाबंदी आयुक्त आहेत, आपल्या RDC मॅडमला माहिती आहे, त्या पण लेडीज म्हणजे रात्रंदिवस काम हेच त्यांची पूजा. म्हणजे कसं ते मॅनेज करत असतील देवाला माहिती. हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें. हाँ, आपके कमेंट्स आना और आपके लाइक आना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हम आपको न्यूज़ हमारे बेहतर से बेहतर आपको दे सके. इसके लिए हमारे पास से जो प्रकाशित किए जा रहे हैं उसके जो न्यूज़ है आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक ज़रूर करें. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.